दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम पोटैटो क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। पोटैटो का बॉटेनिकल नेम जो है वो सोलेनेसी फैमिली का है ये, और इसका बॉटनिकल नेम है सोलेनम ट्यूबरोसम। बॉटनिकल नेम है सोलेनम ट्यूबरोसम। नोन एज किंग ऑफ वेजिटेबल, इसको सब्जियों का राजा भी कहा जाता है। कैश क्रॉप, ये कैश क्रॉप है जिसकी हाई मार्केटेबल वैल्यू पर यूनिट एरिया होती है। रिच सोर्स ऑफ स्टार्च दैट इज़ फेरिना, जो स्टार्च इसमें होता है उसका नाम क्या है, फेरिना। एंड विटामिन, स्पेशली विटामिन B1 का ये सोर्स है। ओरिजिन इसका क्या है, पेरू जो है साउथ अमेरिका में है, ये पेरू, ये उसका ओरिजिन है। ट्रू पोटैटो सीड जो है ये क्या होता है, डेवलप्ड बाई रामानुजन। किसके द्वारा ये डेवलप किया गया, रामानुजन के द्वारा डेवलप किया गया। और इसका 100 से 150 ग्राम सीड्स, 100 से 150 ग्राम सीड्स पर हेक्टेयर फॉर नर्सरी सफिशिएंट। इसकी पहले नर्सरी तैयार की जाती है ट्रू पोटैटो सीड की, और फिर इससे ट्रांसप्लांट किया जाता है। एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एरिया की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा एरिया उत्तर प्रदेश में, फिर वेस्ट बंगाल एंड बिहार। इसी तरह प्रोडक्शन भी सेम ट्रेंड है, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, फिर वेस्ट बंगाल, फिर बिहार। पोटैटो ऑक्यूपाइज लार्जेस्ट एरिया अंडर एनी सिंगल वेजिटेबल इन द वर्ल्ड। कोई भी अगर सिंगल वेजिटेबल की बात करें तो सबसे ज़्यादा एरिया किसका होता है, पोटैटो का, दुनिया में। पेरिनियल प्लांट बट एज ए क्रॉप ट्रीटेड एज एनुअल प्लांट्स। वैसे ये पेरिनियल क्रॉप है, लेकिन इसको वेजिटेबल के रूप में, इसको एनुअल प्लांट्स के रूप में ट्रीट किया जाता है। प्रोपोगेशन वाई ट्यूबर्स दैट इज इन लार्ज अंडरग्राउंड स्टेम प्रोड्यूस्ड ऑन द एंड ऑफ स्टोलन एंड नॉट ऑन द रूट प्रॉपरली। ये रूट पे नहीं होता है, स्टोलन के लास्ट पे होता है। अंडरग्राउंड जो डेवलपमेंट होता है उसे ट्यूबर होता है, वो स्टेम होता है, उसी के द्वारा इसका प्रोपोगेशन किया जाता है। C3 सॉर्डे प्लांट है। फॉर ट्यूबराइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू, अगर ट्यूबराइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो C3 सॉर्डे प्लांट है, और जबकि अगर फ्लावरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये लॉन्ग डे प्लांट है। फ्रूट टाइप इसका जो है, क्योंकि सोलेनेसी फैमिली का है तो इसका फ्रूट टाइप जो है वो बेरी है। और पोटैटो रिक्वायर्स टेम्परेचर फॉर सेटिस्फाइड ट्यूबर ग्रोथ, 17 से 19 डिग्री सेल्सियस इसको ट्यूबर ग्रोथ के लिए चाहिए होता है। पीएच की अगर बात करें तो एसिडिक कंडीशन इसको चाहिए होती 5 से 6.5, और स्केप डिजीज़ भी इससे, अगर एसिडिक कंडीशन है तो स्केप डिजीज़ भी नहीं लगती है इसमें। वैराइटीज़ की बात अगर हम करें तो अर्ली मैच्योरिटी की बात अगर करें तो कुपरी चंद्रमुखी, कुपरी अशोका जो बहुत ही अर्ली है, कुपरी ज्योति और कुपरी अलंकार, ये सब लगभग 75 दिन में पक करके तैयार हो जाती हैं। उसके बाद मीडियम ड्यूरेशन की अगर बात करें तो कुफरी शीतमान जो फ्रॉस्ट रेसिस्टेंस है, कुफरी चमत्कार और कुफरी बादशाह, ये पाले से रेसिस्टेंस होती, शीतमान उसके नाम से ही लग रहा है। लेट मैच्योरिटी की अगर बात करेंगे तो कुफरी देवा और कुफरी सिंदूरू, ये सबसे लेट वैरायटी हैं। और प्रोसेसिंग के लिए अगर प्रोसेसिंग की बात करें चिप्स बनाने के लिए तो ये चिप्सोना 1, कुफरी चिप्सोना 1, 2, 3, ये बहुत ही फेमस प्रजाति हैं। 25 ग्राम 25 ग्राम कट पीस, जो ट्यूबर का 25 ग्राम का कट हुआ पीस जो है, टुकड़ा है, जिसमें 3 से 5 बर्सों पर आइस एट द रेट ऑफ 15 से 20 कुंटल पर हेक्टेयर सीड इज रिक्वायर्ड। सीड प्लॉट टेक्निक क्या होती है, सीड प्लॉट टेक्निक है पोटैटो से रिलेटेड है। डेवलप्ड बाई पुष्कर नाथ एटाल इन 1967, पुष्कर नाथ और उनके साथियों द्वारा इसे 1967 में डेवलप किया। इट इज़ ए टेक्निकल मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिजीज फ्री प्लांट, वायरस फ्री प्लांट इससे डेवलप किया जाता। सीड इन नॉर्दर्न प्लेन ऑफ कंट्री बाई ग्रोइंग ऑफ हेल्दी सीड्स इन अक्टूबर एंड रिमूव अपर हार्म। उसकी जो ऊपर जो हार्म्स होते हैं, जो उसकी बेसिक पत्ते होते हैं, जो उसका स्टेम होता है, उसको हम रिमूव कर देते हैं। एंड मिड जनवरी लीव द ट्यूबर्स अंडरग्राउंड फॉर मैच्योरिटी, और उसके लिए मिड जनवरी तक अंडरग्राउंड में मैच्योरिटी के लिए छोड़ देते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं सीड प्लॉट टेक्निक, जिससे वायरस फ्री हमारा ट्यूबर डेवलप होता है। अब ट्रू पोटैटो सीड सेक्सुअली रिप्रोडक्शन इन पोटैटो एंड गिवन बाय द रामानुजन इन 1957 में रामानुजन इसे दिया था। इन दिस
ट्रू पोटैटो सीड सोन इन द नर्सरी में बोया जाता है और फिर उसके बाद इसकी सीडलिंग को ट्रांसप्लांट किया जाता है मैदान में। डिजीज़ फ्री पोटैटो सीड कैन बी प्रोड्यूस इससे, और इससे कॉस्ट कल्टीवेशन भी रिड्यूस की जा सकती है। डिसऑर्डर की बात करें तो मुख्य रूप से 3 डिसऑर्डर होते हैं, जैसे ब्लैक हार्ट हो गया, ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन की कमी के कारण जो स्टोरेज होता है उसकी कमी के कारण इंटरनल टिश्यू जो होते हैं ब्रेक डाउन हो जाते हैं और बीकम ब्लैक, और वो काले हो जाते हैं। इसको अवॉइड करने के लिए क्या करेंगे, स्टोरेज टेम्परेचर को 65 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ना होने दें और पुअर वेंटिलेशन ना होने दें। वेंटिलेशन बढ़िया होना चाहिए, अच्छा सा होना चाहिए, ताकि ऑक्सीजन की मात्रा प्रचुर मात्रा में पहुँच जाए। हॉलो हार्ट खोखला स्टेम जिसे बोलते हैं, ड्यू टू द एक्सेसिव यूज ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर इरेगुलर कैविटी सेंटर ट्यूबर्स डेवलप्ड। अगर ज़्यादा हम नाइट्रोजन फर्टिलाइजर देते हैं तो ट्यूबर के अंदर एक कैविटी डेवलप हो जाती है, उसी को हम हॉलो हार्ट कहते हैं। चिलिंग इंजरी की अगर बात करेंगे हम, तो चिलिंग इंजरी है ड्यू टू द प्रोलैक्ट स्टोरेज। जो चिलिंग इंजरी जो है हमारी, जो क्या है, प्रोलैक्ट स्टोरेज ऑफ ट्यूबर एट द टेम्परेचर प्रोलॉन्ग्ड होगा, प्रोलॉन्ग्ड बहुत लंबे समय तक अगर ट्यूबर का स्टोरेज करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो चिलिंग इंजरी हो ही जाएगी। डिजीज़ की बात करें तो डिजीज़ मेन रूप से लेट ब्लाइट और अर्ली ब्लाइट हैं। तो लेट ब्लाइट जो पोटैटो है वो फाइटोफेथोरा इन्फेस्टांस जो है फंगस उसके द्वारा होता है, और ये बहुत ही डिस्ट्रक्टिव है, और जो आयरलैंड में जो अकाल पड़ा था, फाइन आया था 1845 में, उसके लिए यही जिम्मेदार है। अर्ली ब्लाइट जो पोटैटो का है, ये फंगस अल्टरनेरिया सोलेनाई द्वारा होता है, और ये बहुत ही ज़्यादा लगता है, लेट ब्लाइट की अपेक्षा ये ज़्यादा कॉमन है। ब्लैक स्कर्फ काज बाय द फंगस राइजोक्टोनिया सोलेनाई से ब्लैक स्कर्फ होता है। स्कैब भी डिजीज़ होती है फंगस, जिसको स्ट्रेप्टोमाइसिस इसके बीच से होता है पोटैटो में। उसके बाद आते हैं वार्ड डिजीज़। वार्ड डिजीज़ क्या होती है, ये भी फंगस के द्वारा होती है। कंट्रोल ब्लैक स्कैब एंड कॉमन स्कैब डिजीज़। ट्यूबर को क्या करेंगे, 3% बोरिक एसिड से ट्रीटेड करेंगे सीड को, जो ट्यूबर होता है, बोने से पहले। डोरमेंसी ब्रेकर में भी यूज्ड है 1% थायोरिया का घोल कर देंगे, या 1 ppm ऑफ CA3 फॉर 10 मिनट्स तक डुबोए रखेंगे, तो इससे डोरमेंसी ब्रेक हो जाएगी। फर्टिलाइजर पोटेशियम क्लोराइड नॉट यूज्ड इन सोलेनेसियस। KCl जो होता है, KCl को हम उसमें यूज नहीं करते, क्योंकि क्लोराइड जो है एडवर्स इफेक्ट आता है किस पे, ड्राई मैटर पे एंड स्टार्च कंटेंट ऑफ पोटैटो। द स्टोलेन फार्मेशन जो होता है वो 20 से 50 डेज आफ्टर प्लांटिंग, और ट्यूबर इलोंगेशन जो होता है 50 से 80 डिग्री वो डेज आफ्टर प्लांटिंग। ये मोस्ट क्रिटिकल स्टेजेस हैं दो, 20 से 50 दिन के बाद, 50 से 80 दिन बाद, जब स्टोलेन फार्मेशन हो और ट्यूबर इलोंगेशन हो। इंसेक्ट ए पोटैटो विच इंसेक्ट ट्यूबर इन फील्ड एज वेल एज स्टोरेज इज पोटैटो ट्यूबर मॉथ। पोटैटो ट्यूबर मॉथ जो है इसका मेन इंसेक्ट है। पोटैटो लीफ रोल वायरस जो है ये ट्रांसमिटेड किसके द्वारा एफिड होता है, जैसे माइजस पर्सिकी एफिड है जो उसके द्वारा होता है। वार डिजीज और पोटैटो ड्यू टू द सिंक्टीरियम एंडोबायोटिकम, ये फंगस है। डोमेस्टिक क्वारंटाइन क्या होता है कि किसी भी फसल को एक एरिया से दूसरे एरिया में भेजने के लिए उसके लिए कुछ कानून बनाए जाते हैं। तो उसी तरह डोमेस्टिक क्वारंटाइन जो है अडाप्टेड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांटिंग मटेरियल दैट इज ट्यूबर्स को कहाँ से, फ्रॉम दार्जिलिंग एरिया, वेस्ट बंगाल की जो दार्जिलिंग एरिया, उसको अगर भारत के दूसरे देशों में भेजना है, दूसरे देशों में भेजना है तो वो ट्रांसपोर्ट प्लांटिंग, वो दूसरे देशों में भेजना है तो वो बाढ़ डिजीज़ को रोकने के लिए करेंगे। उसके बाद प्लांटिंग मटेरियल फ्रॉम नीलगिरी हिल से अगर हम दूसरे एरिया में कर रहे हैं ट्रांसफ़र, तो ये गोल्डन निमेटोड जो ग्लोबोडेरा रेस्टिचानेंसिस है उसको रोकने के लिए इस पर प्रतिबंध लगे हुए हैं। अगर नीलगिरी हिल्स से हम दूसरे एरिया में अगर पोटैटो का वो करते हैं ट्रांसपोर्ट, या तो उस पर रेस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं।